हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, या आप यूँ कहिए कि असर्शन रीजन। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं और एक असर्शन होता है। असर्शन बोले तो कथन, और रीजन बोले तो उसका कारण। कोई भी स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया, उसका क्या कारण है। तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए में बोला है बोथ ए और आर, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन नहीं एक्सप्लेनेशन है करेक्ट किसका, ए का। तीसरा ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये तो सिंपल है, आदमी को समझ में आ जाता है कि असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और चौथा होता है डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है हमको आंसर के लिए। देखिए, समझिए यहां पे अब एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्लांट लैक एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स। उसके पास क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स नहीं होता है प्लांट के पास। प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो पहला जो है ऑप्शन, देखिए पहला जो आपका असर्शन दिया हुआ, प्लांट लैक एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स, प्लांट के पास एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स नहीं होता है, लैक होता है। और रीजन कह रहा है प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो आपका असर्शन दिया हुआ है ये सही है या नहीं। सबसे पहला ये आपको टिक करना है कि ये सही है या नहीं। तो प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, तो ये तो बात सही है कि असर्शन सही है। उसके बाद प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है उसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस वाले क्वेश्चन को देखने में प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो इसका क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। तो इसमें से देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। वन इंड ऑफ इंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, सही बात है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, आप लोग पढ़े होंगे, किस में टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूट करके ये बना देता है इथेनॉल, C2H5OH प्लस क्या एनर्जी निकालता है, एटीपी। तो इथेनॉल बना यानी अल्कोहल बना। देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये जो आपका रीजन असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और क्यों अल्कोहल बना लेता है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो देयर इज ए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसी वजह से अल्कोहल बनाता है। कंप्लीट होता है तो CO2 बनाता है प्लस H2 प्लस O2 बना लेता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हम लोगों के अंदर, एनिमल के अंदर होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए इज द राइट आंसर आपका। इसका जो हो जाएगा वो ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और पढ़िए, उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तीसरे का जवाब आपको देना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन प्लांट देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, उसकी जरूरत भी नहीं है। बात सही है। प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इसका क्यों नहीं होता है,
क्योंकि एसर्शन जो बोला गया कि प्लांट के पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, बात सही है, वो लेंटिकल से लीफ से करता है, ठीक है, इतना बात तो आप भी समझ रहे हैं। उसका रीजन जो दिया हुआ, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, उसके अंदर ज्यादा डिमांड नहीं होता है गैस के एक्सचेंज करने का, उसका एक्सप्लेनेशन भी आई क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, assertion and reason both are correct and R is the correct explanation of क्या है, assertion। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। तो A is the right answer। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। तो ये बहुत जरूरी होता है किसके लिए, काहे के लिए, लिपिड यानी फैट को पचाने के लिए। किसको, फैट को, ठीक है। तो लिपिड फैट इंटू फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल में बनता है, फैटी एसिड इंटू ग्लिसरॉल। बाइल जूस कंटेन एंजाइम, इसके पास क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या ये सही है, ये जो एंजाइम होता है बेसिक होता है, इसलिए असर्शन सही है, रीजन सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का रीजन है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही, 4 नंबर का। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई होप समझ में आ रहा होगा। 4 क्वेश्चन हम लोग देखे, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो मेनली कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरू कहाँ से हो जाता है, माउथ से। तो ये बात तो सही है कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का मेनली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम लैक्टेज। क्या पेनक्रियाटिक जूस में लैक्टेज होता है, बताइए। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज जो सेक्रेट करता है उसमें लैक्टेज रहता है, उसमें क्या रहता है बताइए, पेप्सिन रहता है। क्या रहता है, पेप्सिन, पेप्सिन रहता है। क्या रहता है, पेप्सिन। उसमें रहता है पेप्सिन, पेप्सिन, लैक्टेज नहीं रहता है। तो क्या असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। असर्शन सही, रीजन गलत। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स। उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, सी। 5 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ठीक है। Aerobic respiration is that respiration which occur in the presence of oxygen. We already know that. समझ में आ रहा है ना, हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। अब लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में कम एनर्जी की उसको जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात तो सही है आपका, यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है किसका, सेल का। रीजन सही है, रीजन करेक्ट है। लेकिन क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए क्या होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा लगता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वही करता है जिसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो असर्शन जो है आपका रॉन्ग है और रीजन क्या है, सही है। तो असर्शन रॉन्ग, रीजन सही। कौन सा ऑप्शन है आपका, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका 6 का क्या हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। 6 का ऑप्शन डी सही हो गया,
ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए, 7 का आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए आर्टरीज, आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज थिक वॉल्ड, इलास्टिक इन नेचर। आर्टरी क्या थिक वॉल्ड है और इलास्टिक इन नेचर है। हम जानते हैं कि आर्टरी का जो वॉल होता है उसका क्या होता है, थिक होता है, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू वेन। ये बात तो सही है भैया, चलो जी, अच्छा जी। उसके बाद आर्टरी हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी ब्लड को दिल से दूर ले जाता है, ये भी बात सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन जो है, रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या हो जाएगा आपका, रीजन उसका कारण नहीं दिया हुआ, दोनों ऑप्शन सही है, रीजन सही नहीं है, दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन थिक वर्ड होता है, इसमें अगर ये लिख देता रीजन बिकॉज इट हैव टू कैरी हाई ब्लड प्रेशर, तब रीजन सही होता। तो यहाँ पे दोनों सही है, असर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। बी क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, असर्शन क्या है, सही है। उसके बाद वीना कावा इज ओनली आर्टरी डेट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। ये क्या है, रीजन, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बताइए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये बताइए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही है, एनर्जी हमको काहे के लिए जरूरी है, एनर्जी क्यों जरूरी है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, और रीजन कह रहा है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी किस में ऑब्टेंड होता है, एटीपी के फॉर्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑब्टेंड होता है। ठीक है, एनर्जी कहाँ ऑब्टेंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक्सप्लेनेशन भी उसका सही है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो किसमें, विंड पाइप में प्रेजेंट रहता है, रिंग, ताकि वो चिपके नहीं। दीज इंश्योर दैट एयर पास डज नॉट कोलैप्स, एयर पास जो है वो डज नॉट कोलैप्स करे, वो कोलैप्स नहीं हो। ठीक है, तो थ्रोट बोलिए या फिर आप विंड पाइप बोलिए, बात एक ही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्यों रिंग प्रेजेंट रहता है, ताकि वो चिपके नहीं, कोलैप्स नहीं हो। अगर रिंग नहीं प्रेजेंट रहेगा तो जैसे ही सांस ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ऐसे रहता है तो ये चिपक जाएगा, है ना, इस तरीके का होल रहता है तो ये क्या होगा, चिपक जाएगा। तो 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर, 10 का क्या हो जाएगा, ए। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, असर्शन गलत हो गया, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन होता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन साइटोप्लाज्म एज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, रीजन तो सही है, ये साइटोप्लाज्म में बनता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज C6H12O6 पहले टूटता है किसमें, पायरुवेट में ही, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो असर्शन इज क्या हो गया, रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन है, कौन सा है वो, डी ऑप्शन।
assertion is true, reason is false, और assertion is false, reason is true। तो reason सही था, assertion false था। इस वाले क्वेश्चन में assertion गलत है, रीजन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग देखे, अभी 11, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और खत्म करते हैं कहानी। उसके बाद देखिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, डिफ्यूजन के जरिए से हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर, तो ये जरूरी नहीं है। डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर ऑन द सरफेस ऑफ बाउंड्री। डिफ्यूजन फास्ट नहीं है, स्लो प्रोसेस है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो बी क्या हो जाएगा आपका, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर ऑफ स्टोमाटा ऑफ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है गार्ड सेल ही करता है स्टोमाटा का, है ना। ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल है, यही ओपन क्लोज करता है। ठीक है, स्टोमेटल पोर आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फॉर इंटेस्टाइन। ये तो गलत है, अनडाइजेस्टेड फूड नहीं, यूरिनरी वेस्टेज ये निकालता है। क्या निकालता है? यूरिनरी वेस्टेज। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो निकलता है वो क्या, यूरिनरी वेस्टेज हमारा निकालता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट। ये यूरिनरी वेस्टेज के लिए, ना कि फूड के लिए। तो ये असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। किडनी फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन, रीजन सही है, तो असर्शन गलत, रीजन सही, डी ऑप्शन सही, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इन हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज होमोग्लोबिन, सही। उसके बाद है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैव हाई एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी होता है कार्बन के मुकाबले में, तो असर्शन सही है, रीजन गलत हो जाएगा। हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन होता है, हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन सही, रीजन गलत। ठीक है गाइस, बस इस वाले लेक्चर में इतना ही। हमने 15-16 असर्शन रीजन किया। अगर असर्शन रीजन आता है आपको तो इसी टाइप का असर्शन रीजन पूछा जाएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में, यानी जो इस बार बोर्ड सीबीएसई लॉन्च किया है उसमें कम चांस है आने का। हाफ ईयरली में आप देख लेना, अगर आए बायोलॉजी में तो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।